हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम जो 2025 में आप लोगों का होने वाला है, उसी के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त एसएससी जीडी का पेपर देने वाले हैं, आप लोगों को मालूम है कि 4 से लेके 25 फरवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले जो भी मैं क्लास करा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए, जो आपका सिलेबस है और जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न आपके पूछे गए थे 2024 में, उसके आधार पे जो है ये क्लास आप लोगों को बनाया गया है। तो 100% है कि ऐसा ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। डिट्टू प्रश्न आपको फंस जाएगा इसमें से बहुत सारे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को डेली कीजिए। और डेली क्लास सुबह के कितने बजे होता है? 6 AM पे। ठीक है, तो ये क्लास आपको मिस नहीं करना है। और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। एक 11 AM पे क्लास होता है, आप लोगों को मालूम है। और एक जो है शाम को 6 PM पे होता है क्लास। ठीक है, एसएससी जीडी के 3 क्लास आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है और तीनों क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखते रहिएगा। चलिएगा, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को काउंट करना है। और मैंने जो है ट्रिक के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया हुआ है त्रिभुज काउंट करना। ठीक है, त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं से घिरा हुआ। ठीक है, तो 3 भुजाओं से इसमें देख लीजिए कि कितने जो है बन रहे हैं। बहुत ही आसान होता है। थोड़ा सा अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास पहले से, तो आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं। 10 सेकेंड का समय देता हूँ, कोशिश कीजिए। गलत हो या सही हो इससे बहस नहीं है, आप लोग कोशिश कीजिए तो कि जो है प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिए, इसका एक ट्रिक मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि देखिए इसमें करना क्या है कि जो आपके खंड दिखाई दे रहे हैं, मान लीजिए ये पहला खंड हो गया, ये दूसरा हो गया, ये वाला तीसरा हो गया और ये वाला आपका चौथा हो गया। ठीक है, तो 4 जो है आप लोगों के खंड दिखाई दे रहे हैं। तो करना क्या है कि जितने आपके खंड है, कितने हैं खंड आपके, कितने त्रिभुज है, अगर आपसे कोई कहेगा तो एक तो त्रिभुज ये हो जाएगा, ये एक दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये एक चौथा हो गया। तो इसमें क्या करना है कि जो है 3 4 2 1, इन सभी को क्या कर देना है, आपको जोड़ देना है। ठीक है, ये ट्रिक होता है इस तरीके के फिगर को काउंट करना है। बस देख लीजिए, 4 3 7 7 2 9 9 1 10 जो है आपके त्रिभुज इसमें टोटल हो जाएंगे। तो ये आप लोगों को मैंने पहले भी क्लास में बताया हुआ है। और जो भी क्लास आपने अगर मिस किया है तो आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025। उसमें जो है जाकर आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हैं। सारे वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ सारे सब्जेक्ट का जो है सॉल्यूशन अच्छे तरीके से कराया जा रहा है। तो आप लोग क्लास को मिस मत कीजिए। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है और ये प्रश्न बहुत बेहतरीन है। कह क्या रहा है, इसको पहले आप लोगों को समझना है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। जो दिया गया आकृति है, इसका जो है सही आप लोगों को दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे कि इसका जो है सही दर्पण प्रतिबिंब क्या है। यहाँ पे जो है आप लोगों का दर्पण दिया गया है, ये जो है दर्पण है आप लोगों को यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे क्या बनेगा ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, दर्पण से आप लोगों के जो है प्रश्न काफ़ी ज़्यादा जो है पूछा जाता है एसएससी में। ठीक है, तो मान के चलिए कि एक प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में दर्पण से भी पूछेगा। बताने की कोशिश करेंगे जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर। तो देखिएगा, यहाँ पे जो है इसको इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे तो आपका दर्पण है। ठीक है, यहाँ पे जो दर्पण है तो देखिए इसमें क्या होता है, लेफ्ट का जो है राइट हो जाता है। ठीक है, जो लेफ्ट में हो राइट में हो जाएगा, जो राइट में हो वो
लेफ्ट में हो जाएगा। तो इस तरीके से तो इसका बॉक्स बन जाएगा, ये वाला बॉक्स हो गया। अब देखिए जो आपको यहाँ पे वृत्त है तो ये तो किधर भी चेंज नहीं होगा, ये तीर का निशान तो यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला तीर के निशान जो है ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इधर सी दिख रहा है वो कहाँ पे चला जाएगा, इस तरीके से चला जाएगा। जो इधर दिख रहा है वो इधर चला आएगा सी, और जो है इधर जो दिख रहा है सी वो भी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, कहिएगा कि ऑप्शन नंबर बी। बी जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना था। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न अब आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है कि यदि एस का जो है अर्थ गुणा है, ठीक है, भी का अर्थ घटाना है और एम का जो है अर्थ जोड़ है और एल का अर्थ भाग है, तो जो है इसका सॉल्यूशन करके बताइए कितना जो है सही उत्तर होगा। चलिएगा तीसरे का उत्तर क्या होगा फटाफट से बताइए, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, ठीक है। इस तरीके से जो है आप लोगों को यहाँ पे इसका उत्तर देना है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोग खुद से दें, क्योंकि देखिए ये बहुत ही इजी प्रश्न है और ऐसे प्रश्न हर एक शिफ्ट में एक एसएससी बनाता है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है लेकिन आप लोग इजीली कर सकते हैं, परंतु इसमें एक ध्यान दिया जाता है क्या कि जो है प्रश्न में बोला गया है उसके आधार पे यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा गया है। एस का अर्थ जो है आप लोगों को गुणा बोला गया है और यहाँ पे भी है तो भी का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए घटाव है तो घटाव यहाँ पे लिख लीजिए 13। एम का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, एम मतलब जोड़ लिखा गया है 35, ठीक है। उसके बाद से लिखा है एल, एल का अर्थ यहाँ पे भागा है तो भागा ले लीजिए 7। एस का अर्थ यहाँ पे शुरू में लिखा गया है गुणा 6 कर लीजिए। अब बस इसी को आपको सॉल्व कर देना, ये हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आप लोग देखिए 7 से 35 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में जब 35 से भाग देंगे तो 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 हो गया माइनस का 13 हो गया प्लस ये 7 5 छक्का 30 हो गया, ठीक है। 30 में 7 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 37, और 37 में से 13 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 37 में से 13 जाएगा 4 और 2 24 हो गया। तो 24 जो है आप लोगों को इजीली इस प्रश्न का उत्तर बता देना है। आशा करता हूं कि आप लोग जो है अब इस तरीके के प्रश्नों में किसी प्रकार के जो है गलती नहीं करेंगे, और ये आप लोगों को याद रखना है कि ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, ये उसी तरीके का प्रश्न है। कह रहा है कि यदि ए का अर्थ जो है जोड़, बी का अर्थ भाग और सी का अर्थ जो है यहाँ पे गुणा है और डी का अर्थ जो है घटाव है, तो इस समीकरण का जो है सॉल्यूशन क्या होगा। अब जो है मैंने अभी इस तरीके के एक प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया था, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएं, और 10 सेकंड का समय भी है आप लोगों के पास। चलिएगा कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दें, क्योंकि मैंने अभी इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व किया था। तो देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है 87, बी का अर्थ यहाँ पे तुरंत आप लोगों को देख लेना है, भागा दिया है 3। उसके बाद से लिखा है सी, सी का अर्थ यहाँ पे देखिए क्या लिखा है गुणे, उसके बाद से लिखना है 4। ए का अर्थ क्या है, यहाँ पे जोड़ लिखना है, फिर 4 है तो 4 लिखना है। डी, डी का अर्थ यहाँ पे घटाओ 50 लिखना है। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब जो है इसी को सॉल्व कर दीजिए। 3 के पहाड़े में 87 कितने मर्द में आएगा, तो यहाँ पे हो गया 3 और 3 9 27 29 हो गया, ठीक है। गुणे 4 हो गया। उसके बाद से यहाँ पे आ गया प्लस यहाँ पे 4 और माइनस का 50। पहले कभी भी आपको ध्यान देना है कि भाग करते हैं फिर गुणा करते हैं फिर जोड़ते हैं फिर घटा देते हैं। यहाँ पे देखिए 4 से गुणा कर देंगे, 4 9 36 के 6, 4 दूना 8 3 11 प्लस का 4 और माइनस का 50, ठीक है। अब देखिए ये दोनों जोड़ में है तो 116 और 4 कितना हो गया 120,
और माइनस का कितना है 50, तो ये घटा दीजिएगा 120 में से 50, तो आ जाएगा 70, यही होगा। और 70 जो है आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के अब जब भी प्रश्न आप लोग देखेंगे तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, खुद से प्रयास करने की कोशिश करेंगे इस तरीके के प्रश्नों को, और ये जो है आप लोगों के प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में बहुत बार पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, आप लोगों के सामने आ चुका है, और ये जो है एनालॉजी का प्रश्न है। क्या कह रहा है, गौरैया चहचहाना, ठीक है, बिल्ली वाट। अगला मतलब पूछ रहा है बिल्ली का जो है संबंध किससे होगा। चलिएगा, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, और एनालॉजी का प्रश्न ऐसा कोई भी एसएससी शिफ्ट नहीं बनाएगा जिसमें इस तरीके का प्रश्न वो नहीं रखेगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके जाना है आप लोगों को। और ये इसमें होता क्या है कि आप लोग थोड़ा सा जो है जीके के नॉलेज रखे हैं, थोड़ा सा बाहरी दुनिया का नॉलेज जिनके पास है वो इन प्रश्नों को ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि लिखा है गौरैया, गौरैया क्या करती है, तो कहिएगा चहचहाती है। जो भी मेरे दोस्त देखे हैं, गौरैया चिड़िया का नाम है, और क्या करती है वो चिहचिहाती है, मतलब बोलती है तो क्या उसका आवाज़ होता है चिहचिहाना। देखिए यहाँ पे लिखा है बिल्ली, और बिल्ली किस प्रकार बोलती है यहाँ पे आप लोगों को वही बता देना है। अब जिन्होंने भी बिल्ली देखा होगा, आवाज़ सुना होगा, उनको तो 100% इस प्रश्न का उत्तर मालूम होगा। यहाँ पे आप लोग 10 सेकेंड में ऑप्शन देखकर जो है आप लोग बता सकते हैं। अगर भूल गए हैं तो ऑप्शन में भी आप लोगों को जो है वो आवाज़ दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो बिल्ली का आवाज़ कैसा होता है, मियाओ करना। ठीक है, मियाओ मियाओ करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ऑमलेट, अंडे, अंडा, कपड़ा, वाट। चलिएगा, अब ये भी एनालॉजी का प्रश्न है, और मैंने अभी इस तरीके के प्रश्न बनाए थे कि किस तरीके से एनालॉजी के प्रश्न के संबंध को बनाना है आप लोगों को। तो ये प्रश्न आप लोग कर सकते हैं, कुछ भी इसमें भारी नहीं है। ठीक है, और ये आपसे रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपने जो देखा है। ठीक है, इसमें जो है राज्य, राजधानी, मुद्रा, ये सब पूछे जाते हैं, तो आप लोग उसको भी अच्छे तरीके से याद रखेंगे। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे और समझने की कोशिश करेंगे अगर, तो ऑमलेट जो होता है, ऑमलेट ये किससे किसका बनता है। ऑमलेट आप लोगों ने देखा है अंडे का बनता है। आप लोगों से कोई पूछ देगा कि ऑमलेट जो है, ऑमलेट बनाइए, चाहे किससे बनता है ऑमलेट, तो आप कहेंगे अंडे से। तो कपड़ा कैसे बनता है, किस किस चीज़ का बनता है, यही आप लोगों को यहाँ पे बता देना है। चलिएगा, तो बताने की कोशिश करेंगे कि कपड़ा कैसे बनता है। तो सभी लोगों का यहाँ पे क्या उत्तर आएगा, ये जो है रेशे से बनते हैं। कपड़ा किससे बनते हैं, रेशे से। तो आपके ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों के 100% जो है सही होंगे। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, कोशिश कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जो है उत्तर देने का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि ताजमहल, आगरा, पुराना किला, वाट। अब जो है मज़ेदार प्रश्न है, और ये आप लोगों को बताना है। ये अंतिम एनालॉजी का प्रश्न है, इसके बाद से हम लोग अगले टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। हर एक टाइप के मैंने 2-3 प्रश्नों को रखा है ताकि वो टाइप ही क्लियर हम लोग कर लें। ठीक है, एक एक प्रश्न से जो है यहाँ पे दिक्कत होगा। मैंने कोशिश किया है कि एक प्रश्न मैं बताऊँ, एक प्रश्न आप बताएंगे, तो इस तरीके से तैयारी क्या होगा, बेहतर होगा। ठीक है, तो देखिए ताजमहल जो है, ताजमहल ये कहाँ पे है, कहाँ पे है, आगरा में। ये ताजमहल कहाँ है आपको दिया गया है, कहाँ है, आगरा में। तो उसी प्रकार पुराना किला कहाँ पे है, पुराना किला ये तो मुझे लगता है कि सभी लोग बता देंगे कि पुराना किला जो है यहाँ पे जोधपुर तो होगा नहीं, जयपुर तो होगा नहीं, हैदराबाद तो होगा नहीं, मतलब कहाँ पे है, नई दिल्ली, दिल्ली कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, दिल्ली में है। ठीक है, किला से मतलब आपको याद रखना है
कि जो है यहाँ पे दिल्ली में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये देखिएगा, अलग तरीके के प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है और ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पे लिखा क्या गया है, यहाँ पे पहले ये समझ लीजिए कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को देखिएगा, इस कोठे में वैल्यू नहीं दिया गया है, लुप्त है और यहीं पे बताना है हम लोगों को कि क्या होने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैंने इस तरीके के प्रश्नों को पहले भी बताया हुआ है कि किस तरीके से आप आसानी में इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है, जो मैंने बोला था उसको फॉलो करना है कि आप लोग कभी भी देखिएगा कि इसमें बड़ा वर्ड कहाँ पे लिखा गया, ठीक है। तो बड़ा वर्ड आपको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो दिमाग यही लगाना है कि जो यहाँ पे लिखा है 13 और 5, इससे जो है 174 किस प्रकार लाएँ, ठीक है। वही सेम लॉजिक जो है 17 और 9 में लगाना है। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे फॉलो करना होता है इस ट्रिक को, ठीक है। तो हम देखेंगे 13 और जो है 5 से, तो 13 और 5 को हम क्या कर दें कि 174 हो जाए। तो अगर 13 में 5 से गुणा कर देते हैं तो 13 पाँचे कितना होता है, 13 पचे 65 होता है, जबकि यहाँ पे लिखा है 174, यानी कि इस लॉजिक से भी नहीं बनेगा। दूसरा लॉजिक देख लीजिए, यहाँ पे दूसरा सोच लीजिए, यहाँ पे 13 और 5 को क्या कर दे, तो अगर 13 का वर्ग कर देंगे और 5 जोड़ देते हैं तो 13 तेरह ही कितना हो जाएगा 169, और 69 में 5 जोड़ते हैं तो ये होता है 174, ठीक है। और यही यहाँ पे लिखा गया है। बात क्लियर समझ में आ गया होगा। तो वही लॉजिक से देख लेते हैं यहाँ पे भी क्या इस वाले कोठे में भी वही लॉजिक लगा है कि नहीं। क्या लिखा है 17, 17 का वर्ग कर दीजिए और प्लस का 5 कर दीजिए, ठीक है। तो 17 17 ही कितना होता है 100 बोल रहे हैं 289, ठीक है। और उसमें क्या कर दीजिए 9 जोड़ दीजिए, तो 289 और जो है यहाँ पे 9 कितना हो जाएगा 298, और 298 आप लोगों को यहाँ पे जो है दिया गया है। बात क्लियर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को बेहतरीन तरीके से। तो अब जो है आप लोग यहाँ पे वही लॉजिक लगा देंगे, आपका वैल्यू मिल जाएगा इन दोनों में। क्या करना है, पहले वाले का देखिएगा वर्ग किए हैं सब में, तो यहाँ पे पहले भी वर्ग करेंगे और 10 जोड़ देंगे, तो 20 20 ही होता है 400, और 400 में 10 जोड़ दीजिएगा तो 400 कितना हो जाएगा 10। और ये जो है आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। ये वाले जो है आपके राइट उत्तर हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि जो है दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। मैंने अभी आप लोगों को इस तरीके के प्रश्न बताया भी था, ठीक है। तो कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दें। इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोग देना है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे तरीके से देख के चलिएगा, देखिएगा इसका लॉजिक जो है समझने की कोशिश करेंगे। अगर 5 और 6, 5 और 9 को कुछ क्या कर दे कि 24 हो जाए, ठीक है। और 7 और 1 का वही लॉजिक से जो है यहाँ पे 30 आना चाहिए, ठीक है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है आपके कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सभी को ये जोड़ देते हैं, 24, 5 और 9 को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, तो ये हमको मिल रहा है यहाँ पे कितना 38, ठीक है। वही काम यहाँ पे कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे कितना मिलता है 30 7 जो है 30 7 37 और 1 38 हो गया। तो वही लॉजिक से जो है आपको यहाँ पे भी जोड़ देना है। और यहाँ पे क्या जोड़े उन जो है 18 और 19 कितना होता है 37, और 37 में क्या जोड़ देंगे तो कहिएगा 1 जोड़ दीजिए, ये भी हो जाएगा 38। तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा क्या 1। इस बॉक्स में बताना था क्या भरना है तो कहिएगा 1। 1 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है। क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। इस समीकरण को सही बनाने मतलब सॉल्व करने पर 26 आना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहला बोल रहा है कि भागा और गुणा को चेंज कीजिए, दूसरा कह रहा है कि प्लस और माइनस को चेंज करेंगे, तीसरा कह रहा है कि भागा और
माइनस को चौथा कह रहा है कि प्लस और गुणा को चेंज करने से क्या ये समीकरण सही हो जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। पहले वाले अगर ऑप्शन की तरफ हम चलेंगे तो देखिए 6 लिखा है और भागा के जगह पे देखिए ये दोनों चेंज होगा। जहाँ पे भागा है वहाँ पे गुणा लिखेंगे और जहाँ पे गुणा आपको दिखाई देगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, भागा कर देंगे। इसके जगह पे भागा कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 छक्का 30 प्लस 4 के पहाड़े में 12 कितने मर्द में 3 माइनस के 7 3 और जो है 30 जोड़ेंगे 33 33 में से 7 घटा देते हैं हम लोग तो कितना आएगा, ये कितना आएगा तो कहिएगा 26 और 26 ही आपको लाना था और वो पहले ऑप्शन से ही आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न अब आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो है ऐसे ही क्लास आप लोगों को डेली मिलता रहेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हर एक क्लास का जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहा है, ठीक है।